गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से एरिया होंगे जहां से हम बाय या सेल के लिए देख सकते हैं। साथ ही कुछ स्टॉक भी है मेरे वॉच लिस्ट पर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी में हमारा जो प्लानिंग था कल के दिन का, हमने एक रेंज को डिसाइड किया था जो कि इस वाले दिन का था। इसने एक रेंज बनाकर बैठा हुआ था, साइडवे था। तो हमने ये डिसाइड किया था, प्लानिंग किया था हमने कि अगर ये साइडवे ओपन हो जाता है और यहाँ कहीं हमें कंफर्मेशन देता है अपसाइड के लिए, तो हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा आज के दिन। और शॉर्ट के लिए मैंने आपको इसके नीचे ही प्लान करने के लिए बताया था, राइट। और साथ ही हमने ये भी बताया था कि अगर प्राइस में गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे इस जोन के लिए कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर सकता है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, वहाँ से कोई शॉर्ट साइड के लिए हमें कंफर्मेशन मिलता है, कुछ इंडिकेशन मिलता है, तो वहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। क्योंकि तब वो इस लेवल तक, यानी कि ये जो रेंज बनाकर बैठा है, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। एक रूम भी हमें मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। और छोटा मोटा गैप अप में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट बन सकता है, राइट। और आज अगर आप देखोगे तो प्राइस का जो ओपनिंग था स्ट्रॉन्ग था, ऊपर ओपन हुआ, काफ़ी टाइम इस एरिया पर ट्रेड करके प्राइस नीचे गिर गया। और जैसे ही इस रेंज के अंदर आया, प्राइस में एक बाउंस हमें नज़र आया, बट बहुत बड़ा कुछ मूव हुआ नहीं है। ये सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर ही क्लोज हो गया। सो कल के लिए अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए ये रेंज अभी भी इम्पॉर्टेंट है। इस रेंज के अंदर आते ही प्राइस बाहर जाकर क्लोज हो गया। सो अगर प्राइस कल हमें इसी रेंज के बाहर दिखता है और यहाँ पर कहीं सपोर्ट फॉर्म करता हुआ दिखता है, तो इसको बाय साइड के लिए देखा जा सकता है। शॉर्ट हम तब तक नहीं कर सकते अभी इसको कि प्राइस 25,192 के नीचे आकर अगर सस्टेन ना करे, इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते। और बहुत बड़ा गैप अप के साथ अगर हमें कंफर्मेशन ना दे, तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के बैठा हुआ है। और इस रेंज के अंदर अगर शॉर्ट करने भी जाएंगे तो कुछ खास रूम नहीं है इसके पास, क्योंकि ये लेवल फिर से सपोर्ट बन सकता है। छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर करना है वो अलग बात है, बट इस लेवल तक आकर फिर से प्राइस घूमने की कोशिश भी कर सकता है। हमें नहीं पता कि ये ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाएगा या नहीं, बट प्राइस अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। सो प्लानिंग सिंपल सा है कि इस जोन का हम ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर से कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे कंफर्मेशन मिलता है तो शॉर्ट जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक रेंज बताया था जो कि 51,370 से लेकर 51,317 या 20 का आप पकड़ के चल सकते हो। ये एक रेंज मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर ओपन इसके ऊपर होता है तो यही रेंज इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। और हम शॉर्ट कब कर सकते हैं, जब प्राइस इस रेंज के नीचे आकर सस्टेन करके कंफर्मेशन दे, रेजिस्टेंस बिल्ड करे, तो फिर शॉर्ट के लिए प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज हम इसमें सिर्फ लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके बैठे थे, राइट। सो अगर आप देखोगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस इस जो एरिया पर आया, यहाँ पर जैसे ही हिट किया एक हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। प्राइस फिर नीचे आया, फिर इस जोन पर जैसे ही आया फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिला। बट देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन कुछ खास कंफर्मेशन दे नहीं रहा था। बट जब प्राइस यहाँ से, मैं अगर आपको दिखाऊं, इस एरिया के अंदर जब प्राइस आया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस जैसे ही हिट कर रहा है, प्राइस में एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है ऊपर के साइड से, राइट। सो जब ऐसा हो रहा था और उसके बाद जब प्राइस का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर जब प्राइस ने इस रेंज के बाहर जब ब्रेकआउट किया, तो हमने एक ऑर्डर को प्लेस किया था यहाँ पर, वो 3 मिनट के चार्ट पर इस एरिया पर ऑर्डर प्लेस किया था। बट हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं, प्राइस ऊपर चला गया। जैसे ऊपर गया तो हमने हमारा ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। लकीली हम बच भी गए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम से प्राइस गिर गया। अगर हम कैंसिल नहीं करते तो हमारा ऑर्डर एक ही कैंडल में लेते हुए हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम यही हो गया बैंक निफ्टी में कि जब ये यहाँ से उठना स्टार्ट किया तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करके ऐसा चला जाना चाहिए था, बट ये जा नहीं पाया। प्राइस नीचे आया, इसी जोन के अंदर फिर से आया, इसके बाहर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया। और इस जगह पर ये काफ़ी टाइम ट्रेड किया, साइडवे रह गया था और एक ब्रेकआउट नज़र आया। तो ये जो रेंज हमने आपके साथ शेयर किया था, आप देख सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट रेंज था। इसको किस तरीके से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, इसको तोड़ने की कोशिश किया, बट फेल हो गया, तोड़ नहीं पाया। काफ़ी टाइम यहाँ पर ट्रेड करके ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। सो अभी
कल के लिए अगर हम देखेंगे तो ये रेंज अभी भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पीछे का हम कोई भी ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल, जो रिसेंट चार्ट के हिसाब से हमें ये रेंज इंपॉर्टेंट अभी भी दिख रहा है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर ही हमको कल भी मिलता है और मान लेते हैं कि प्राइस आकर यहाँ पर अगर फिर से सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है अप डायरेक्शन में, राइट। और शॉर्ट हम इसके नीचे ही कर सकते हैं, 51,317 के नीचे अगर कोई कंफर्मेशन देता है। ऐसा नहीं कि देखिए कि प्राइस ब्रेकडाउन करते ही आप इसको एक ट्रेड बना लो शॉर्ट साइड में या पुट को बाई कर लो। प्राइस इसके नीचे आकर ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करेगा, ये रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा, उसके बाद जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। सेम हम बाई करने के लिए भी ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पर आते ही हम बाई कर लेंगे, प्राइस इसके ऊपर इस जोन के ऊपर हमें कंफर्म करेगा, ये सपोर्ट बिल्ड करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, तब जाकर हम एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं। सो प्लान सिंपल सा है कि इसी रेंज के ऊपर से हम लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे, जब तक ये ना टूटे तब तक हम इसको वीक नहीं मान सकते फिलहाल के लिए। अब चलिए हम स्टॉक को देख लेते हैं। राइट, सो सबसे पहले हमारे पास है रिलायंस। सो रिलायंस मैंने आपको कल भी बताया था और मैंने आपको लेवल एक बताया था कि 3014 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होकर सस्टेन करता है तो हम बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि आज बहुत बड़ा मूवमेंट, कुछ खास मूवमेंट ना भी दिखाई पड़े, एक इसके अंदर कैंडल बनाकर बैठ जाए। तो कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिला है आज के दिन। तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी भी अब मेरे पास है बाइंग लिस्ट में और जो बाइंग एरिया है उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। अब ये नीचे फिर आ नहीं पाया, तो अगर ये कंफर्मेशन दे देता है इसके ऊपर कोई सपोर्ट बिल्ड कर लेता है, रेजिस्टेंस वगैरह तोड़ने लगता है, तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद ओके, कोल इंडिया। सो कोल इंडिया मेरे पास शॉर्ट साइड के लिए है, सेलिंग के लिए है। इसका जो लेवल है 522 से लेकर 525। अगर प्राइस इस ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है तो ये दो जो लाइन है, ये जो रेंज है, इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर प्राइस नीचे ओपन होता है और इस रेंज के अंदर से अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो प्राइस में हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट को मैंने आपको इस दिन बताया था कि ये रिट्रेस कर सकता है, तो मैंने शॉर्ट साइड के लिए बताया था। इस दिन एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। अब प्राइस फिर से हायर है बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक है और ये रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने फिर से हायर है करना स्टार्ट किया और अपने पिछले स्विंग के ऊपर जाकर इसने कंफर्टेबली आज इसने क्लोज भी किया है। सो कल के दिन अगर प्राइस इसके ऊपर अगर मिल जाता है और सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो इसमें एक बाई साइड का प्लानिंग किया जा सकता है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 3149 या फिर 3150 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर प्राइस भी हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। सो नेस्ले इंडिया को मैंने आपको इस दिन भी बताया था, इस दिन भी बताया है कि यहाँ पर 2507 या फिर 2508 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर बाई साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। वैसा कुछ हुआ नहीं, बट आज के दिन अगर आप देखोगे तो 2508 के ऊपर जाकर इसने कंफर्टेबली क्लोजिंग दे दिया है। सो कल अगर इसके ऊपर ही प्राइस ओपन हो जाता है और इसी के ऊपर प्राइस सपोर्ट भी बिल्ड कर लेता है तो कहीं ना कहीं हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है यहीं से इसको जाना पड़ेगा। प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट किया, इसने रिट्रेस किया, जहाँ तक रिट्रेस करना चाहिए वहाँ तक इसने रिट्रेस ऑलरेडी कर चुका है और इसके ज़्यादा अगर फिर से गिरने लगेगा तो फिर ये वीक हो जाएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहीं से इसको उठकर एक नया हाई बनाना चाहिए इसके ऊपर। सो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से एक नया हाई बनेगा। अगर ऐसा होता है तो नेस्ले को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तोड़ने के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो उस दौरान आपको 1 2 3 4 ट्रेड मिल सकता है। अगर ये इस जहाँ से उठना स्टार्ट किया है और वहाँ से इस स्विंग तक चलता है, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी आपको मिल जाए नेस्ले में तो बहुत है, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये 2409 से लेकर
08 ये एक रेंज है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो ये नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। सो गाइस, ये कुछ स्टॉक था मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ बता दिया क्यों मैंने सिलेक्ट किया है। सो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन 100% करेक्ट ही होगा, मेरे हिसाब से ही चलेगा। अब चलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओपनिंग में ही हमें हमारा जो हाइपोथेसिस है वो फेल कर देता है, हमें गलत साबित कर देता है, तो वहाँ पर ट्रेड बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।